एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। आज मैं मुंबई से औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर के पास आया हूँ, जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है अभिजीत। उनके लिए मैंने रिटर्न में कंप्लेन दी और उसमें मैंने क्लियर मेंशन करा है कि उमर खालिद जो टेररिस्ट हैं, उमर खालिद का आदमी अभिजीत दिप्ते है जो कॉकरोच जनता पार्टी चला रहा है। एक्चुअली उस सबके पीछे उमर खालिद टेररिस्ट है। और मैंने सर क्लियर मेंशन करा है एप्लीकेशन में भी कि जो भी एक्ट टेररिस्ट सेक्शन जो उमर खालिद पे लगे गए वो सारे एक्ट अभिजीत पे लगाए जाएं और उसको इमीडिएटली अरेस्ट करा जाए। और अभी अभिजीत ने अनाउंस करा है कि पुणे में 11 को वो प्रोटेस्ट कर रहा है। वो प्रोटेस्ट भी हम रोकने की सर पूरी कोशिश करेंगे। और प्लीज़ ये वही टेक्निक यूज़ कर रहा है जो 2001 में केजरीवाल ने यूज़ करी थी, अन्ना हज़ारे को यूज़ किया था। और अभिजीत अपने पूरे देश के युवा को यूज़ कर रहा है। ये भोली भाली जनता समझ नहीं पा रही, महाराष्ट्र के लोग समझ नहीं पा रहा है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है सर, मैं पूरी दुनिया को बता के रहूँगा। ये वही लोग हैं सर, अभिजीत एक्टे के वही लोग हैं, वही कॉकरोच है जिन्होंने कहा था कि भगवान राम मांस खाते थे, जबकि भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया था। ये वही लोग हैं सर जिन्होंने कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। उन्हीं लोगों का आदमी अभिजीत है। कैसे इन लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये बात जानना चाहता हूँ इस देश की जनता से। और पूछूंगा पुणे से, महाराष्ट्र से उस दिन 11 तारीख को 4 बजे कॉलेज के बाहर भी कि क्या समझ के तुम लोग यहाँ पे आए हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसका आदमी उमर खालिद का आदमी है ये अभिजीत, और इसके लिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही है जिन्होंने कहा था, मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उन ब्राह्मण भाई बहनों से, जब अभिजीत के लोगों ने कहा था कि ब्राह्मण पूरे के पूरे सांप और नेवले हैं, ये वही अभिजीत है। और किस तरह लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ का मुझे जवाब चाहिए। ये लड़ाई मैं शुरू कर रहा हूँ और ये लड़ाई जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक अभिजीत अरेस्ट नहीं होगा। पुलिस कमिश्नर ऑफिस औरंगाबाद के खड़ा हुआ मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस कमिश्नर सर से भी कि सर अभिजीत अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। ये पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहा है लेकिन कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। ये देश को आगे बढ़ा रहा है। एक जिस तरह कसाब ने हमारे बॉम्बे पे हमला किया था, वो बगैर बताए आया था, ये बता के टेररिस्ट आया है। अमेरिका से इसको डिपोर्ट करा गया है, यूएस से इसको डिपोर्ट करा गया है, और यहाँ आके ये देशभक्ति गुण गा रहा है। कुछ भी नहीं होगा सर। और सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे माँ बाप या किसी के माँ बाप को कोई बुरा भला कहता है तो सर हमारा खून खोल जाता है। ये देश के प्रधानमंत्री को बुला के बुरा कह रहा है सर। मैं किसी भी पार्टी से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी पार्टी से सर बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री को बुरा भला कह रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिजीत, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, मैं खड़ा रहूँगा पुणे में 11 तारीख को। प्रधानमंत्री की बुराई करके बता, मैं तुझे बताऊँगा क्या होता, कौन होता है फैज़ल अंसारी और कौन होता है सच्चा देशभक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, अभिजीत दिप्ते इस शहर का जो इंसान है, कॉकरोच जनता पार्टी उमर खालिद की पार्टी है, प्लीज़ इसको सपोर्ट मत करिए। एक आतंकवाद की पार्टी है और बहुत बड़ा बॉम्ब बन के एक दिन ये फटेगा। प्लीज़ मेरी आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ उसको सपोर्ट मत करिए। कोई भी पुणे में प्रोटेस्ट में नहीं जाए। थैंक यू सर। आपके पास में क्या सबूत है कि आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? हालांकि उसमें जो है तो मिलियन से ज़्यादा उनके साथ में लोग जुड़े हुए हैं। जी सर, मेरे भी अच्छा सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। मेरे भी सर मिलियन फॉलोअर्स हैं, मिलियंस लोग मेरे, मिलियन से भी ज़्यादा लोग मेरे वीडियो देखते हैं। यही वजह थी सर जो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे हज़ारों लोगों ने, आप कहेंगे तो मैं दिखाऊंगा, डीएम कराए कि प्लीज़ उसका सपोर्ट मत करिए। और जंतर मंतर में भी काफ़ी लोग आए सर जिन्होंने उसके अगेंस्ट जो लोग गए हैं। सो पुणे में भी इस तरह के लोग आ रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि प्लीज़ उसको सपोर्ट। जो एलिगेशन कर रहे हैं उसके सबूत है क्या आपके पास? सबूत है सर, बिल्कुल कोर्ट पेश करूंगा सर। सबूत जो लोग मुझे, देखिए मैं आपको बताऊं सर, उमर खालिद को सपोर्ट क्यों कर रहा है, पहला सवाल मेरा ये है। ये अभिजीत के सामने खड़े होकर पुणे का पूछने वाला हूँ। को जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, उसके ऊपर सबूत है क्या? है ना सर मेरे पास सबूत। क्या सबूत सर? सबूत में कोर्ट, मैंने एप्लीकेशन में सब लिख दिया है। वो सबूत को पूरा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। जो लोग हैं मेरे साथ वो भी आ रहे हैं। कोर्ट में मैं साबित करूंगा कि उमर खालिद का टीम है, उमर खालिद का आदमी है और उमर खालिद को सपोर्ट कर रहा है सर, जिसने टेरर अटैक कराए थे, जिसने कहा था कि आसाम को इंडिया से अलग करेंगे। आप बताइए सर, वो उनके लोग पोस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट तो कर रहे हैं, तो दुनिया को मालूम है। जो सबूत है, वीडियो है या पोस्ट है, फोटोज है, इमेजेस है? हाँ, सोशल मीडिया पे है काफ़ी पोस्ट है, वीडियोस है, कुछ फोटोज है। देखिए सर, ये चीज़ धीरे धीरे प्रूफ में करूंगा। इतना तो मुझे आप लोग प्लीज़ टाइम दीजिए, लेकिन मैंने ये लड़ाई शुरू करी है वो मैं करके रहूँगा। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। धीरे धीरे नहीं है, अभी आपके पास आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपके पास क्या प्रूफ है कि भाई उनके वो जो आतंकवादी उनके साथ लिंक लगा रहे हैं? बिल्कुल सर। क्या सबूत सर उमर खालिद का अंदर क्या बात हुई? आपके अंदर क्या? मैं अंदर गया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी। मैंने उनको 2 चीज़ें बताई हैं सर, मेन कमिश्नर ऑफिस में 2 चीज़ें। आप पुलिस के पास गए? हाँ, किसका सर? आपका नहीं, मुझे सर इसकी चीज़ ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक सच्चा देशभक्त सर, सबूत में धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा हूँ, साबित करके रहूँगा। ये मेरी वादा है आप लोगों से, पूरे देश से वादा है सबूत क्या, आप कैसे क्या एलिगेशन कर सकते हैं सर। ये जब उमर खालिद को मैं आपको बता तो रहा हूँ, जब एक टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है, इससे बड़ा सबूत सर क्या है? मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आप कैसे से दीप्ते को टेररिस्ट बोल रहे हैं? नहीं, एक टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है ना सर। उन्होंने कहा था कि ये गलत है, ये आदमी ने कुछ गलत नहीं किया। ये कैसे कह सकते हैं? जिसने सोशल मीडिया पे कहा है सर, उनके जो स्पोक पर्सन है वो पूरे फोटोज डाल रहे हैं। आप सर, आप एक बात देखिए, पूरे गूगल उससे भरा हुआ है।
किसने कहा था? उनके स्पोक पर्सन ने, उसका नाम याद नहीं है, जो अभी जंतर मंतर में भी सर अभिजीत था। दिपके का नाम ले रहे हैं ना? जी अभिजीत दिपके का ही आदमी है सर अभी आप बोल रहे हैं स्पोक स्पोक पर्सन। पर्सन। अभिजीत तो बाद में आया सर, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही आदमी आया। अभी आप बोल रहे हैं स्पोक पर्सन, और आप स्पोक बोल रहे हैं पर्सन कि ने आपने अभिजीत दिपके पे लगाया है अभिजीत इल्जाम। दिपके ही उनका फेस है सर। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो भी मैंने सर से भी अंदर भी सर उन लोगों से सबूत क्या कहा है? फेस है तो सबूत मैं क्या बहुत है? जल्दी कोर्ट में साबित करूंगा, लेकिन मैं आज फिर कह रहा हूँ कि उमर खालिद का आदमी अभिजीत दिपके है सर। वैसा नहीं है। ये सब चीजें जी। सोशल मीडिया में आने के लिए जी। आप कर रहे हैं क्या आप? रातों सर रात मैं जिस बहुत तरीके से जल्द, मैं अभिजीत- सर पुणे नहीं, मैं 11 तारीख से पहले अगर मैंने सर कोर्ट में साबित कर दिया तो कि ये उसकी गैंग है, उसका आदमी है, तो और पुणे में अभिजीत दिपके के सामने सर खड़ा कह दिया, तो मैं सर यहाँ से पुणे ही जाने वाला हूँ 11 तारीख के प्रोटेस्ट में। मैं उसके प्रोटेस्ट में अगेंस्ट में रहूँगा, ये दुनिया देखेगी। अभिजीत की टीम होगी सर, मैं अकेला वहाँ पे खड़ा रहूँगा। अगर आप लोग होंगे, जो भी होंगे, मैं वहाँ पे चिल्लाऊंगा, दहाड़ूंगा, सब सच बताऊँगा। देखिए तारीख अभी 2 दिन बाकी है। जी, परसों 2 है दिन सर। में आप ये सबूत को इकट्ठा करूँगा सर। मेरी टीम यहाँ पे भी है, पुणे में भी है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, मेरे लॉयर्स भी हैं। ऐसे सर मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। 11 तारीख को पुणे में सब चीज़ें सामने रख दूंगा सर, मैं अभिजीत के सामने। आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह सब जी है। जी। तो अभी फोटो मिक्स करके लगाए हुए होंगे ऐसा कुछ? ये- नहीं नहीं, वो ऐसे तो भी वो तो mix ए होते नहीं हैं, सर, वो जनरेट तो जेन्युइन चीज़ें हैं जो सभी को मालूम है कि उन्होंने उमर खालिद को सपोर्ट किया है सर, वो गलत। आप ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं इतने जल्दी से, तो आपको इतनी की बगैर सबूत इकट्ठा किए आप डायरेक्ट एलिगेशन? नहीं नहीं सर, सबूत है, लेकिन मैं अभी आधे सबूत कैसे आपको दिखा दूँ? वो मैं 11 को पुणे में आधार पे आपने एफआईआर कर दी? करिए सर। मेरे देखिए, मेरा फर्ज था सर, बाकी कार्रवाई पुलिस की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी वो करेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 11 तक मैं सब चीज़ें दुनिया के सामने ला के रहूँगा सर। तो सपोर्ट करने से क्या कोई आतंकवादी हो सकता है? सर आतंकवादी को सपोर्ट कोई देशभक्त तो नहीं कर सकता है, जो अभी तक दिपके की टीम कर रही है अभिजीत की, वो तो कोई नहीं कर सकता सर। जो उन्होंने कहा है वो सही था, और आपको पता ही होगा सर उसने क्या कहा, उसने आवाज़ लगाई है, नारे लगवाएं कि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। उस आतंकवादी ने कहा है वो भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे। उसके साथ इस किसी देशभक्त का फोटो नहीं हो सकता सर, मैं तो नहीं मान सकता हूँ। अगर मेरा कभी देखा जाए तो मुझे इमीडिएटली देश से बाहर निकाल दिया जाए, मैं नहीं मान सकता सर। और इनकी टीम ने सर ये भी कहा है कि भगवान राम मांस खाते थे। मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन भगवान राम ने कभी मांस नहीं खाया सर, बिल्कुल मांस नहीं खाया। कौन सी टीम ने कहा? सर, कांग्रेस जनता पार्टी की टीम कांग्रेस ने जनता कहा? पार्टी की टीम ने कहा है, जो इनको सपोर्ट कर रही है कब सर। कहा? आप देखिए ना सर, गूगल करके, पूरा गूगल उससे भरा हुआ है सर। नहीं, उससे अभी किसी अभी ने अभी कांग्रेस मुझसे- जनता पार्टी जब से जी। फाउंड हुई है तब से बोला हुआ है क्या? सर जो इनका, जी हाँ, कांग्रेस जनता, उसका ये 3 लोग हैं, अभिजीत इनका स्पोक पर्सन, और एक और सर जो है जो भीम गाने गा रहा है, वो भी उसकी बहुत मीम वायरल हो रही है, उसका मजा बन रहा है। उसने वो वर्ड्स लिखे थे कि भगवान राम ने तो मांस ये खाया था। 15-20 दिन में कहा है क्या, जब से कांग्रेस जनता पार्टी बनी है? नहीं, उससे पहले कहा था सर ये, तो बट फिर गलत उससे है ना पहले सर। आप क्यों नहीं बोले? और ब्राह्मण, अरे सर उससे उसके पहले पहले आपने नहीं, आवाज उससे क्यों नहीं पहले ये लोग देशभक्ति का नारा नहीं लगा रहे थे ना सर। मेरे भाई आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उससे पहले नारे नहीं लगा रहे थे ये तो अभी जागा है ना सर ये। और उसने ये भी कहा था कि ये ब्राह्मण साफ होते हैं, खुद हिंदुओं के ब्राह्मण की बुराई कर रहा है, खुद हिंदुओं कह रहा है कि भगवान राम मांस, जबकि हिंदू धर्म में सख्त मना है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये सब गलत बात है ना सर, कोई सच्चा देशभक्त कर सकता है? मैं नहीं कर सकता सर कभी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई दीप्ति के खिलाफ में आपने कंप्लेंट दर्ज करना जी। चाहिए, क्योंकि कोटे और दिल हो गए? दीपके की सर पूरी एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है, रोकना चाहिए। मैंने अंदर भी मैडम जो बैठी थी उनसे कहा, आप पूछ सकते हैं ऑफिस में, जो भी एक्टिविटी कर, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है हर पूरे देश में करेंगे, मैं तो नहीं होने दूंगा सर। 11 को मेरा, भले ही सर मैं अरेस्ट हो जाऊँ, आप सब देखेंगे, 11 को मैं उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करूंगा कॉलेज के भटकू में। इतने हिंदुत्ववादी पार्टीज है, सब लोग हैं, किसी के ध्यान में ये बात नहीं आ रही है, सिर्फ आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत यानी गलत आप है ही सर। एक देशभक्त मैं है जो देशभक्त हूँ सर, मैं लेकिन किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मुझे किसी ने बोला है। लेकिन मुझे एक बात और बुरी लगी है सर, जो इंसान अपने माँ बाप की बुराई नहीं सुन सकता है, वो उस दिन दिल्ली जंतर मंदिर में खड़े होकर प्रधानमंत्री की बुराई कर रहा है। वो गोदी मीडिया कर रहे हैं। मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ सर, 20 साल मुझे बॉम्बे में हो गए, मैंने देखा मीडिया वाले कैसे काम करते हैं, मैंने देखा सर पेपरबाजी क्या अपना बोला घर चलाने के लिए कैसे काम प्रधानमंत्री के बारे करते में? हैं। क्या बोला दीपक? प्रधानमंत्री खराब है, बीजेपी खराब है, अपोजिशन हजारों, तो हमेशा बोलते रहते हैं। लेकिन सर प्रधानमंत्री के खिलाफ तो नहीं सुन सकते, हम तो नहीं सुन सकते सर। अपोजिशन पार्टी